हेलो दोस्तों, आप सभी का द जी मैथमेटिक्स के अंदर स्वागत है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था अबाउट फंक्शंस, कि फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी डोमेन क्या होती है, अबाउट इट्स को डोमेन क्या होते हैं, उनके रेंज के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने ये भी जाना था कि कोई भी इक्वेशन को अगर दे रखी है तो वो फंक्शन है या फिर नहीं है, वो अपन कैसे पता कर सकते हैं। उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि हमको बताता है कि कोई भी एक इक्वेशन जिसका हम ग्राफ बना सकते हैं तो वो फंक्शन है या फिर नहीं है। ओके, तो इसके लिए एक एग्जांपल है। तो एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैं बहुत इजी सा एग्जांपल ले रहा हूँ। y इज इक्वल्स टू 4ax। यह एक पैराबोला का इक्वेशन है। देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वर्टिकल लाइन टेस्ट, जैसे नाम से ही पता लग रहा है वर्टिकल लाइन। यहाँ पे जो इक्वेशन है तो इसका यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे ये इसके लिए यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ y इज इक्वल्स टू 4ax के लिए। तो ये अपनी यहाँ पे ये पैराबोला का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। वर्टिकल लाइन टेस्ट यहाँ पे हमसे ये कहता है कि एक वर्टिकल लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं और उस वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते वक्त अगर ये लाइन एक पर्टिकुलर कर्व को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर देती है तो ये जो अपना फंक्शन है, ये अपना जो अपने यहाँ पे इक्वेशन है, ये अपना फंक्शन नहीं है। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। कोई भी इक्वेशन है तो अगर आपको कुछ इक्वेशन का डायग्राम बनाना आता है, उसको ड्रॉ करना आता है, ग्राफ बना सकते हो अगर आप उसका, तो पहले ग्राफ बनाओ ऐसे। जैसे 4ax है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो सबसे पहले मैंने उसका ग्राफ बनाया। उसके बाद मैंने वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया। उस लाइन को ड्रॉ करने के बाद जो लाइन है अगर वो उस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो अगर वो लाइन उस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो जो अपनी इक्वेशन है ये अपना फंक्शन नहीं है। ओके, ये तो अपना होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसकी अगर मैं थ्योरी लिख रहा हूँ तो बस थ्योरी में बस इतना ही लिखना है कि इफ वर्टिकल लाइन intersect the curve at 2 or more than 2 points this curve, although this equation is not considered as फंक्शन। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक यहाँ पे देखो कि सपोज यहाँ पे एक x1 है। ठीक है, यहाँ पे x1 कॉमा 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे एक x1 के लिए मेरे को यहाँ पे 2 आउटपुट मिल रहे हैं इस कर्व के अंदर। अगर इस कर्व के अंदर मैं x1 को डालूंगा तो मुझे बदले में एक तो y1 मिलेगा। ओके, और मुझे क्या मिलेगा, x1 को डालने के बाद मुझे बदले में मिलेगा y2। ठीक है, तो फंक्शंस जब हमने पढ़े था तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट बताया था यहाँ पे कि एक ही जो अपना डोमेन है उसका कोई सी भी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे जो अपने डोमेन है, सपोज यहाँ पे x1 है, इस x1 की यहाँ पे 2 इमेज आ रही है, एक तो y1 और एक y2। मतलब x1 को पुट करने के बाद मुझे 2 वैल्यूज मिल रही है यहाँ पे, y1 और y2, जो कि एक फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया अपना वर्टिकल लाइन टेस्ट। मेनली आज के लेक्चर में अपन जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस।
टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, सो फंक्शंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो होता है जो अपन आज पढ़ेंगे वह है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स। सेकंड जो है वो है रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस। थर्ड जो आज अपन पढ़ेंगे वो है लॉगरिथमिक फंक्शंस। फोर्थ है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। फिफ्थ है अपना मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, सिक्स्थ है सिग्नम फंक्शंस। सेवंथ है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और अपना एट्थ होगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, ये तो वो सब फंक्शन है जो कि हम लोग आज के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थोड़े बहुत फंक्शंस और भी है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सो जो अपन आज के लेक्चर में कवर करेंगे वो सब ये फंक्शंस है। ओके, देखो, सो अपना फर्स्ट जो हम फंक्शंस पढ़ेंगे यहाँ पे वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी इजी होगा। सो इसकी डेफिनेशन है इफ अ फंक्शन f of x is in the form of f of x is equals to a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन x की पावर n माइनस वन प्लस a वन x की पावर वन प्लस a नॉट x। तो यहाँ पे x नहीं आएगा। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस, जहाँ पे जो अपना n होता है वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ओके, ठीक है, तो इसी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको पूरी कैलकुलस के अंदर बहुत काम आने वाली है। तो देखो, प्रॉपर्टीज कुछ इसकी ऐसे है कि जो इसकी डोमेन होती है पॉलिनोमियल फंक्शंस की, जो अपने पॉलिनोमियल फंक्शंस की जो डोमेन होती है वो होती है R, मतलब x बिलोंगिंग टू R। क्यों? क्योंकि जो अपने पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो फॉर ऑल x की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होते हैं। मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शंस आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ओके, दैट्स वाई इसकी जो डोमेन होती है वो R होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पे नोट करने वाला है पॉलिनोमियल फंक्शंस के अंदर। ठीक है, तो नोट करने वाला पॉइंट ये है इसके अंदर कि रेंज, मतलब कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि और डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसकी जो रेंज होगी वो ऑलवेज आर होगी। ऑलवेज, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, अगर और डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसकी रेंज आपको हमेशा मान लेनी चाहिए कि भाई हाँ, इसकी जो रेंज है वो कैपिटल आर है, मतलब आर है। ठीक है, सो रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस
रेंज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस ऑफ ऑड डिग्री इज ऑलवेज आर, हमेशा आर रहेगी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन जो है अगर वो ऑड डिग्री का है। ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो मतलब जो उसकी डिग्री है यहाँ पे ये ऑड डिग्री है, ठीक है। तो इस अपन कहते हैं ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। नोट 1 इसको मैं यहाँ पे 1 दे रहा हूँ। नोट 2 मैं आप लिखता हूँ। नोट 2 क्या, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। तो नोट 2 ये है कि इफ द पॉलिनोमियल फंक्शन is in the form of if the polynomial function is in the form of f of x into f of 1 upon x is equals to f of x plus f of 1 upon x, ठीक है। So for all x belonging to R, okay, then there are only two functions, ठीक है। अब वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो वो होते हैं अपने f of x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे नोट 2 समझा देता हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, अगर उसकी एक कंडीशन दे रखी हो क्वेश्चन के अंदर कि इससे ये कंडीशन है कि f of x इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे बन सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, ओके। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये कभी कभी मेंस के अंदर पूछ भी लेते हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ठीक है। तो इसके बिहाफ में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ओके। देखो क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन करवाता हूं मैं। सो अपने क्वेश्चन है ए पॉलिनोमियल फंक्शन f of x satisfies the condition और कौन सी कंडीशन है, वो यही कंडीशन है, f of x इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, ठीक है। सो इसके बाद एक क्वेश्चन हमको यहाँ पे दे रखा गिवन है क्वेश्चन के अंदर, गिवन यहाँ पे गिवन ये है कि f of 5 जो है अपना वो यहाँ पे है 126 और मुझे यहाँ पे f of 3 पता करना है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ इसके अंदर ज़्यादा नहीं है। सो यहाँ पे देखो अपना जब भी कभी ये कंडीशन आएगी f of x इंटू एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, सो जब भी कंडीशन आएगी तो मैं आपको बताया था फंक्शन जो होता है अपना इस फॉर्म में होता है। सो अपना एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन वो हो जाएगा 1, एक तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n और दूसरा क्या हो जाएगा, तो अपना यहाँ पे दूसरा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स की पावर n, ओके। सो इसमें हमें एक कंडीशन दी है f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 126, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 की पावर n। f ऑफ 5 की वैल्यू है अपनी यहाँ पे 126 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5 की पावर n, और यहाँ पे 5 की पावर n अपनी किसकी इक्वल आ जाएगी, 125 की इक्वल आ जाएगी, और अपनी n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ठीक है। यहीं पे अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पे सॉल्व करूँ
तो ये अपना हो जाएगा एफ ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 की पावर n। अब देखना यहाँ पे ये अपना हो जाएगा 126 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 की पावर n। अब यहाँ पे n कुछ भी लूँ मैं 0 1 2 3 4 कि कभी भी जो अपना यहाँ पे वैल्यू आएगी वो अगर मैं यहाँ पे 0 लूंगा तो यहाँ पे 126 के इक्वल कभी भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, सो n की वैल्यू से क्या हो कि यहाँ पे 126 के बराबर आ जाए, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं उसको 1 लूंगा तो यहाँ पे 1 माइनस 5 जो कि एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल ही यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये कंडीशन पॉसिबल है ओनली। सो यहाँ पे n की वैल्यू अपनी यहाँ पे 3 आ गई है। अब उसके बाद कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो यहाँ पे एफ ऑफ 3, सो मुझे एफ ऑफ 3 पता करना है। सो अपना एफ ऑफ 3 जो होगा वो हो जाएगा अपना 1 प्लस 3 की पावर n। ओके, और एफ एन अपनी 3 एन की वैल्यू अपनी है 3, सो एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 अपनी होती 27। सो एफ ऑफ 3 अपना एक तो आ जाएगा 28, 1 प्लस 27 अपना कितना हो जाएगा 28। और दूसरा देखो, सो दूसरे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 की पावर 3, एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू अपना यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 27, और एफ ऑफ 3 अपना यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 26। सो यहाँ तक तो हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट पे आप बनाते हैं अब रैशनल फंक्शंस। ओके, सो यहाँ पे दूसरा फंक्शन देखो, यहाँ पे अपना पॉलिनोमियल फंक्शंस कंप्लीट हो चुका है। अपना नेक्स्ट फंक्शन है रैशनल फंक्शंस। बहुत बेसिक से फंक्शंस है, फटाफट से खत्म हो जाएंगे। रैशनल फंक्शंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं। सो कोई भी फंक्शन जिसको मैं कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फंक्शन जिसको मैं एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और इसको मैंने डाल दिया इज इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स। ठीक है, कोई भी एक ऐसा फंक्शन जिसको मैं एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो उस फंक्शन को मैं बोलता हूँ रैशनल फंक्शंस। ओके, ये अपना पे रैशनल फंक्शंस कंप्लीट हो चुका है। और आप एक और चीज छोटी सी बाकी है, वो ये है कि डोमेन जो होती है अपनी रैशनल फंक्शंस की डोमेन, वो क्या होती है, वो अपनी होती है आर एक्सेप्ट जी एक्स बिलोंगिंग टू 0। इसका मतलब क्या होता है, इसको हमको रीड करना आना चाहिए। तो हमने कहा था जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, है ना, वो उनकी जो डोमेन होती है वो आर के बराबर होती है। सो ये भी अपना पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी अपना पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो ये अपना न्यूमरेटर, ये अपना डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर की तो जो अपनी डोमेन होगी वो आर होगी, डिनोमिनेटर की भी डोमेन अपनी आर है। बट यहाँ पे इस केस में क्या है कि जो अपना डिनोमिनेटर है वो अपना 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही कह रहे हैं यहाँ पे, जो अपनी इसकी जो एच है जो कि अपना रैशनल फंक्शन है, उसकी भी डोमेन अपनी आर ही है। बट उसकी कंडीशन एक्सेप्ट क्या है यहाँ पे, एक्सेप्ट जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे जो अपना जी ऑफ एक्स है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसकी कंडीशन है ये अपना यहाँ पे रैशनल फंक्शन कंप्लीट हो गया। सो अब हम अपना थर्ड फंक्शन देखते हैं जो कि अपना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओके। इसके बाद अपन देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन। सो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, मॉड्यूलस फंक्शंस, ये ऐसे फंक्शंस हैं जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर्स कर चुका हूँ। ठीक है, इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी करवा चुका हूँ, इनके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैं बता चुका हूँ। तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर, लॉगरिथमिक फंक्शन के अंदर, मॉड्यूलस फंक्शंस के अंदर, सो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस है वो उनको देख सकते हो। वहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी करवाया, उनको वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पे बेसिक सा थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं यहाँ कैसे डिनोट होते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स जो यहाँ पे होता है ए की पावर एक्स। ओके, इसको मैं कुछ इस टाइप से भी बोल सकता हूँ, और
कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ठीक है, इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे देखो आप, एक ऐसा ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, और ये अपना पे ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो अपना जो ये वाला ग्राफ है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको दे रखा है, ये है अपना f ऑफ x इज इक्वल्स टू ए की पावर x का ही ग्राफ, जहाँ पर जो अपनी a की पावर x जो है, ठीक है, वो अपनी यहाँ पर है ग्रेटर देन 1। ओके, ये जो अपना ग्राफ है जो कि एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे अपना जो a की पावर x है वो यहाँ पे 0 से लेकर 1 के बीच में। ओके, और यहाँ पे एक छोटा सा और होगा, वहाँ पे ये है एक लाइन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एट x, और ये पॉइंट जो है अपना, ये अपना है x इज इक्वल्स टू 1। ओके, सॉरी, y इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे क्या होगा, ये अपना a की पावर x का ही ग्राफ है जहाँ पे इसकी वैल्यू अपनी 1 के इक्वल होगी, तो ये उसका ग्राफ है ये। ओके, सो यहाँ पे इसके अंदर जो अपनी डोमेन होगी, तो अपनी डोमेन एक्सपोनेंशियल के केस में जो अपने डोमेन होगा वो अपना हो जाएगा r के इक्वल, और जो अपना रेंज हो जाएगा वो अपना हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, r प्लस करके लिख सकता हूँ मैं। ओके, सो ये तो अपना हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और अच्छे से पढ़ने के लिए आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, उनमें मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, तो हमारा फोर्थ फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, सो अपना जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ये रिप्रेजेंट होता है अपना लॉग ऑफ एक्स। ओके, लॉग ऑफ एक्स विद द बेस ए। अब इसका एक ग्राफ भी होता है, तो ग्राफ अभी मैं आपको बताता हूँ। सो जो भी अपने लॉग के फंक्शंस होते हैं उसकी जो डोमेन होती है, कोई सा भी किसी भी टाइप का लॉग का एक फंक्शन हो, उसकी 3 कंडीशंस होती है उसकी डोमेन को पता करने के लिए। ठीक है, तो अपनी इसकी फर्स्ट जो कंडीशन बोलती है वो ये बोलती है जो अपना x है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसकी सेकंड कंडीशन ये होती है, इसका जो a होता है जो कि इसका बेस होता है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, और इसकी थर्ड कंडीशन होती है कि जो अपना a है वो 1 की इक्वल नहीं होना चाहिए। इन तीनों का ही इंटरसेक्शन होता है डोमेन। सो लॉग का कोई भी फंक्शन आ जाए उसका डोमेन अगर हमसे पूछा जाए तो इन तीनों ही कंडीशंस का इंटरसेक्शन निकाल लेना वही तुम्हारा आंसर होगा, वही होता है अपना डोमेन। अब इसका ग्राफ देखो यहाँ पे, लॉग एक्स का ग्राफ। सो यहाँ पे कुछ इस टाइप से है, लाइक दिस। यहाँ पे ये पॉइंट अपना है x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन तब होती है, ये है तो अपना log x का ही ग्राफ, log x विद द बेस a। ओके, बट ये ग्राफ कब होता है जब अपनी a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और ये अपना यहाँ पे 1 है, x इज इक्वल्स टू 1। और ये जो ग्राफ है ये भी अपना log x का ही ग्राफ है विद द बेस a, बट यहाँ पे कंडीशन ये होती है, यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर a की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ओके, सो ये तो हमने बेसिक बताया लॉग के फंक्शंस के अंदर। अगर आपको बहुत डिटेल के अंदर जानना है तो जो मेरी प्रीवियस वीडियोस है आप उनको फॉलो कर सकते हैं। उन वीडियोस के अंदर मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस और मॉडुलस फंक्शंस को मैंने अच्छे से कवर कर रखा है, तो वो आप देख सकते हो अगर आपको इनमें कहीं भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कैलकुलस को अच्छे से समझने के लिए
इन फंक्शंस के बेसिक्स। अपना नेक्स्ट फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। सो मॉड्यूलस फंक्शंस अपन इनको डिनोट करते हैं मॉड ऑफ एक्स से, ठीक है। और इनका जो ग्राफ होता है वो होता है कुछ इस टाइप से, लाइक दिस। और ये अपना होता है क्रिटिकल पॉइंट। मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन हो उसको अपन को इक्वल्स टू 0 डालना है। एक्स की जो जो वैल्यूज आएंगी वो उसकी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक्स को 0 डालूंगा इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 अपने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है। सो 0 के आगे जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ है उनको मैं यहाँ पे डालूंगा, उनके लिए मैं डालूंगा यहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू प्लस एक्स। और 0 से छोटी जितनी भी अपनी वैल्यूज़ हैं उसके लिए मैं डालूंगा यहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस एक्स। अभी कैसे हो रहा है वाई इज इक्वल्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स, इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो के बाद देख लेना, ओके, ठीक है। सो मॉडल्स फंक्शन का अपना जो डोमेन होता है वो होता है अपना आर मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है अपनी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। 0 अपना यहाँ पे इंक्लूडेड है, ओके। ये अपना इसका रेंज होता है। अब यहाँ पे कुछ नोट करने वाले कुछ मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे मॉडुलस फंक्शंस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ। ये हो सकता है अभी आपको इम्पॉर्टेंट ना लगे फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये रिलेटेड है कंटिन्यूस फंक्शन से रिलेटेड कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, जो कि अपन आगे लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो वो पॉइंट एक यहीं पे अभी इंक्लूड करता हूँ। तो वो अपना पॉइंट है मॉड्यूलस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस everywhere okay but not differentiable at critical points, ठीक है। ये डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, या भी आपको नहीं आता है, ठीक है। तो ये अपन फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद अपना सेकंड पॉइंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अभी याद रखने की ज़रूरत है। सो ये है अपना इफ़ एन एल्जेब्रिक फंक्शन is given in the form of f of x की पावर 1 अपॉन n, ओके। और यहाँ पे अपना n क्या है, सो अपना यहाँ पे n है पॉजिटिव इवन इंटीजर, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, देन इसकी जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। उसको मैं कैसे लिखूँगा, तो मैं कुछ इसको इस टाइप से लिखूँगा, ओके। बट यहीं पे अगर अपने n की वैल्यू अगर अपनी n की वैल्यू पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो जाती है, ठीक है, देन इसका जो डोमेन होगा, किसका डोमेन, फंक्शन का जो डोमेन होगा, ठीक है, वो अपना क्या हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा R। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं। सो ये आपके बीच बीच में काम आते रहेंगे, ठीक है, कभी भी आ सकता है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखते हैं, आपको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। सो अपन अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चलते, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। और अपना नेक्स्ट फंक्शन है सिग्नम फंक्शंस। सो अपना नेक्स्ट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन।
अब तक हमने जो फंक्शंस पढ़े थे, आई होप आपने उन सभी का नाम तो एटलीस्ट सुने ही होंगे, ठीक है। ये एक अपना टोटली डिफरेंट फंक्शन आया है अपना कैलकुलस के अंदर, और ये अपना है सिग्नम फंक्शन, और इसको मैं डिनोट करता हूँ ऐसे, इसको अपन कुछ इस टाइप से डिनोट करेंगे, ठीक है। सो ये काम कैसे करेगा, तो देखो आप यहाँ पे इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है। अगर x की वैल्यू अपनी 0 से छोटी होती है तब ये रिटर्न करेगा -1। अगर x की वैल्यू इक्वल्स टू 0 होगी तो ये रिटर्न करेगा 0। अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये 1 को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसका एक बार अपन ग्राफ भी देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर, तो यहाँ पे ग्राफ देखते हैं अपन। तो देखो आप, अगर x की वैल्यू यहाँ पे, अगर x की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होती है, ठीक है, तो मुझे क्या रिटर्न करेगा ये, y इज इक्वल्स टू 1 रिटर्न करेगा। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो मुझे क्या रिटर्न करेगा ये, y इज इक्वल्स टू -1। अगर x की वैल्यू 0 होती है तब तो आंसर 0 ही है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ अगर x की वैल्यू हल्की सी भी 0 से बड़ी हुई, थोड़ी सी भी, अगर मैं मान के चलो कि 0.000 से समथिंग हो गई, मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी हो गई है, थोड़ा सा अपन 0 से आगे आते हैं तो ये रिटर्न करेगा 1। अगर अपन 0 से थोड़ा सा पीछे जाए तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करता है -1। ओके, सो ये था अपना सिग्नम फंक्शन। सो अब अपना नेक्स्ट फंक्शन है वो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो गाइस अपना नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। सो शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो इसको अपन बोलेंगे GIF, ठीक है। बहुत सी बुक्स के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूरा नहीं लिखा होता, ओनली GIF लिखा होता है, तो आप लोग समझ आना कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ओके, सो यहाँ पे इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, सो कुछ इस टाइप से अपन इसको यहाँ पे डिनोट करेंगे, f(x) इज इक्वल्स टू लाइक दिस, ठीक है। ये अपना आपका हो जाएगा GIF। ओके, सो इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ इस टाइप से काम करता है कि अगर इसके अंदर सपोज कोई भी पॉइंट्स में एक वैल्यू में डाल दी, 7.2 मैंने इसके अंदर एक वैल्यू डाल दिया, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7, नो मैटर के अंदर कितनी बड़ी वैल्यू है। अगर मैंने इसके अंदर 100.5 डाल दिया तो क्या वैल्यू आएगी, 100 आएगी। अगर इसके अंदर मैंने 8.8 डाल दिया तब भी इसके अंदर आंसर 8 ही आएगा। ओके, अगर मैंने इसके अंदर वैल्यू 7 डाल दी तब इसके अंदर 7 ही आएगी। बट अगर मैंने इसके अंदर वैल्यू माइनस का कुछ डाल दिया, जैसे माइनस का 1.3, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा -2। पीछे जा रहे हैं अपन, ठीक है, अपन पीछे जा रहे हैं। 7.2 था तो 7 गया, 100.5 तो 100, अपन पीछे जा रहे हैं। 8.8 तो अपन 8 आ गया। सो माइनस का 1.3 है, तो नंबर लाइन को याद करना, -1.3 से पहले और थोड़ा पीछे जाएंगे तो क्या आएगा अपना, -2 आएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, माइनस का 2.8, ठीक है, तो क्या आएगा, -3। और एक और ले लेते हैं, -3 अगर मैं डालूँ तब भी क्या आएगा, -3 आएगा। मतलब अगर इसके अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू अपन डालते हैं, ओके, तब तो कोई चेंज नहीं होता। बट अगर मैं पॉइंट्स में डाल रहा हूँ तो उसके पहले जो इंटीजर वो रहा होगा वो अपन कहाँ पे आंसर आएगा। ओके, और एक यहाँ पे एज अ फॉर्मूला आप ध्यान रख लो, या फिर यहाँ एक टर्म है, एक एक्सप्रेशन है ये, और ये कुछ टाइप से x इज इक्वल्स टू होता है अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
अब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, ये अपन नेक्स्ट फंक्शन के अंदर देखेंगे, जो कि अपना नेक्स्ट फंक्शन ही है, ठीक है। तो कोई भी अपना एक्स जो होता है वो इन दोनों से ही बना होता है, ओके। उसके बाद कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ है इसकी GIF की, तो प्रॉपर्टीज़ भी ओके, ये अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ है इसकी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 इसकी कहती है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और इसके अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ है x प्लस एन, ठीक है। यहाँ पर n क्या है, तो एक इंटीजर है, जैसे -2 -1 0 1 2 3 -3 कुछ भी एक इंटीजर है। तो मैं इसके और कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n को मैंने अलग से लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसको बाहर निकाल सकता हूँ मैं इनको, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 2, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 इसकी है, अगर ये कुछ इस टाइप से है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x अपना है, तो मैं यहाँ पे इसको ये इसके दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे। एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे ये है कि आंसर 0 आ जाए। 0 कब आएगा, जब अपनी n की जो वैल्यू है वो इंटीजर हो जाए। अगर अपना n बोल रहा हूँ यहाँ पे इसको x, अगर अपना x इंटीजर हो जाता है तब तो 0 आएगा, अदरवाइज माइनस का 1 आएगा, ओके। आप वैल्यूज़ को पुट करके भी देख सकते हैं। एक बार x को 1 2 3 या फिर माइनस का 1 2 3 लेकर चलना, एक बार x को माइनस का 1.5 माइनस को 2.5 2.8 ऐसे लेकर चलना, तो आपको पता लग जाएगा आंसर क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है अपनी कि जो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है वो अपना लाइक करता है x -1 से लेकर x तक, ठीक है। ये अपनी कुछ बेसिक से प्रॉपर्टीज़ थी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की। और उसके बाद लास्ट में आके इसका ग्राफ अपन पढ़ लेते हैं। तो इसका ग्राफ देखो यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे देखना, अगर x की वैल्यू 0 से लेकर, अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है और 1 तक जा रही है, यहाँ पे 1 एग्जैक्टली 1 नहीं हो रही यहाँ पे, बस ओनली टेंडिंग टू 1 है, तो उसका आंसर अपना क्या होगा, 0 होगा, ओके। अगर x की वैल्यू 1 से मैं स्टार्ट करूँ और उसको मैं 2 तक टेंड करूँ, एग्जैक्टली 2 तक नहीं जा रही है, 2 तक मैं उसको टेंड अगर करता हूँ, तो उसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, तो उसका आंसर मुझे मिलेगा y इज इक्वल्स टू 1। मतलब अगर x की वैल्यू में 1 से लेकर 2 तक कुछ भी डालूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1। जैसे मैंने एग्जैक्टली 2 डाल दी होगी तो मुझे आंसर मिलेगा फिर 2, फिर वो फर्दर चलता रहेगा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक और, ये अपना जा रहा है 2 से 3, ठीक है। ये अपना यहाँ पे है x इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे टेंडिंग टू 3 है, तो अपना यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर अपना यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2, ओके। उसके बाद नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए अपन देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो आप, अगर मैं x की वैल्यू को 0 से लेकर -1 के बीच में रखूँ, 0 से लेकर -1 तक मैं इसको रखूँ, -1 एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, टेंडिंग टू -1 है, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा इसके अंदर, आंसर मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे आंसर मिलेगा यहाँ पे y इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पे अपने x इज इक्वल्स टू -1 है, यहाँ पे ये अपना आएगा 0, नहीं -1 ही आएगा, ओके, -1 आएगा। उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू को -1 से लेकर -2 तक लेकर चलता हूँ, -1 से -2 तक लेकर चलता हूँ, ठीक है, x इज इक्वल्स टू -2। सो मुझे y की क्या वैल्यू मिलेगी, तो y की वैल्यू मेरे को मिलेगी यहाँ पे y इज इक्वल्स टू -2।
2। ठीक है, ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, बट आप एक बार समझ लेना, ध्यान से देखना। ठीक है, समझ में आ जाएगी आपको। सो ये तो था अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो उसका मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ में बता दिया, उसके मैंने कुछ ग्राफ बता दिया मैंने उसका। सो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट फंक्शन है वो है अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, वो अपन। सो अपना 7th फंक्शन है आज के लेक्चर का लास्ट फंक्शन, वो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन उसको रिप्रेजेंट ही ऐसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसका आउटपुट अपना आएगा वो अपना 0 से लेके 1 तक होगा। ठीक है, जो भी इसका आउटपुट आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, जो भी अपना आउटपुट आएगा वो या तो 0 होगा, ठीक है, या फिर 1 से छोटा होगा। मतलब 0 तो होगा ही होगा, या फिर 1 से छोटा होगा, मतलब 0 से लेकर 1 तक के बीच में होगा। ओके, मतलब ये अपना ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये अपना ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, इससे कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ मैं। जैसे अगर इसके अंदर मैं बोलूँ 1.2, तो इसका आंसर क्या आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 1.5, क्या आएगा? 0.5। अगर मैं बोलूँ 2.8, तो क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा 0.8। मतलब आंसर जो आ रहा है अपना वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं बोलूँ 5, ओनली 5, तो अपना आंसर यहाँ पे 0 आएगा। ओके, अगर मैं बोलूँ माइनस का 1.2, तो अब मैं इसको कैसे करूँगा? तो इसे कैलकुलेट, इसको समझना यहाँ पे देखो, बहुत इजी है। यहाँ पे माइनस का 1.2 मैं लिखूँगा। ठीक है, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? तो मैं इसको माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 0.2, मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज को यहाँ पे मैंने कर दिया -1, ओ सॉरी +1 और -1 मैंने यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे देखना, मैं अब 0.2 को इस 1 से कैलकुलेट करूँगा। यहाँ पे 0.2 अपना माइनस के अंदर है, तो माइनस का 0.2 प्लस का 1 क्या होगा अपना 0.8, और -1 कितना हो जाएगा? माइनस का 2। ठीक है, -2 तो ये हो गया अपना, और प्लस का 0.8। ठीक है, -2 अपना क्या है? ये -2 अपना है GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये 0.8 क्या है? ये अपना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का आंसर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का आंसर। इसका मतलब अगर मैं माइनस का 1.2 बोलूँ, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालो, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका अपना जो आंसर होगा वो होगा 0.8। ठीक है, और उसके बाद ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, एक ही प्रॉपर्टी है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सो प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे इसके अंदर है, अगर मैं बोलूँ x + n, ओके, तो इसका आंसर अपना आएगा x ही अपना इसके अंदर आंसर आएगा, जहाँ पे अपना n क्या है? n अपना है एक इंटीजर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, जैसे यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वापस मैं डिस्कस करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मैं बोलूँ 0.5 + 1, ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आएगा 1.5, और 1.5 का क्या होगा? 0.5। मतलब जहाँ पे x है वही अपना आंसर है, जब अपना x है वही अपना आंसर है। ठीक है, सो ये तो थी अपनी प्रॉपर्टी। इसके ग्राफ अगर मैं देखूँ, ग्राफ की बात तो अगर मैं इसकी, सो ग्राफ,
सो ग्राफ में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। सो मैं पहले की 2 ग्राफ दिखा चुका हूँ, तो एक बार आप इसको खुद से रीड आउट करने की कोशिश करना कि ये ग्राफ कैसे हो रहा है। वैसे बहुत इजी है, ठीक है। सो ये कुछ इस टाइप से है। ये अपना पे है x इज इक्वल्स टू 1 2 3, okay, then after this this is x is equals to -1, दिस इज x इज इक्वल्स टू -2, और अपनी लाइन क्या है, ये अपनी लाइन है y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो ये मैंने बता दिया अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये इस ग्राफ का एक बार आप खुद से रीड आउट करने की कोशिश करना कि ग्राफ कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। टिल देन गुड बाय।